तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े रखता है और कौन छोड़ देता है। कामयाब लोगों की चमक तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे ये कोई जानना ही नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बता रहा हूं। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है और आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी है चंद्रमा और उस भाव पर बृहस्पति की उच्च की ग्रह दृष्टि है और शनि की वहां पर शत्रु ग्रह दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। कुछ अड़चन के साथ में, कुछ हैरेसमेंट के साथ में, स्ट्रेस के साथ में कामकाज होगा, लेकिन कामकाज जरूर होगा। लॉस होने की संभावना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट को आपको फेस करना पड़ेगा, स्ट्रेस को फेस करना पड़ेगा और जो संतुष्टि चाहते हैं, संभव है वो स्पीड, वो संतुष्टि आपको नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर काम जरूर होगा क्योंकि बृहस्पति जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के स्वामी है उनकी दृष्टि अपने उच्च राशि पर है। ऐसी स्थिति में गेन तो जरूर होगा। अब वो गेन कौन कौन सी राशि को होगा या कौन कौन से सेक्टर वालों को होगा ये मैं जरूर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप में से जो भी लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, चाहे आप दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, चांदी का कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शुभ बनी हुई है। जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या ब्याज बटा डिस्काउंट या गिरवी का कामकाज करते हैं, वो लोग जो करेंसी का कामकाज करते हैं, फॉरेन ट्रेड से संबंधित कामकाज करते हैं और या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आप चाहे अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं या कोई एप्लीकेशन से बच्चों को पढ़ाते हैं और या फिर एजुकेशन के संदर्भ में आपने कोई स्टार्टअप खोला हुआ है, ये स्थितियां आपको सपोर्ट करेंगी। ये स्थितियां आपको आगे बढ़ने के लिए मौका भी देंगी और जो फाइनेंशियली सपोर्ट आपको चाहिए वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर गेन की संभावना आपके लिए बलवान बनी हुई है क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा सही स्थिति में सपोर्ट दे रहा है और वो भरपूर सपोर्ट की स्थिति है। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं उनके लिए भी यहाँ स्थितियाँ शुभ बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है। आप में से जो लोग जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, एंकर हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या अपना कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं और या फिर ऑनलाइन ही ब्लॉगर हैं, उनके लिए भी यहाँ पर नेम फेम के साधन मिलेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए रास्ते मिलेंगे, सपोर्टिव हैंड मिलेंगे, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे। स्थितियां आपके लिए बेटर बनी हुई है। उसका आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के उसको फेस करना है। आगे बढ़ने के लिए ऑब्स्टिकल्स आएंगे और इजीली अगर आपको कोई आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिल जाते हैं तो उसमें सीखना कैसा। तो आपको जब भी ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं या मेंटल स्ट्रेस मिलता है, इसका मतलब आपका एग्जाम हो रहा है, परीक्षा हो रही है और परीक्षा के बाद में रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है क्योंकि मेहनत का रिजल्ट शानदार होता है। आप में से जो भी लोग मेटल का, मेडिसिन का, केमिकल्स का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, आप लोगों को यहाँ पर सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा, अपनी रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा और आपको सेफ साइड में काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है या आपको हैरेसमेंट ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये माह आपके लिए फिर भी सेफ है, फिर भी सुरक्षित है। लॉस की गुंजाइश नहीं है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। फ़ायदा आपको हो सकता है, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और कौन कौन से सेक्टर को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा ये मैंने आपको बतलाया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने की ज़रूरत है। ये माह आपके लिए बेटर होने वाला है और आने वाले समय में 17 जनवरी 2023 से और ज़्यादा संभावनाएं बलवान होने वाली है जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि से 6th हाउस में शनि को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और 2023 में आपके साथ में क्या क्या अच्छा होने वाला है या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ आज आप जान सकते हैं। आज ही जान सकते हैं, अभी ही जान सकते हैं क्योंकि 2023 राशिफल का एपिसोड ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। वो देख करके आप 2023 की प्लानिंग कर सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है और 2nd हाउस में बुध और शुक्र, तो साथ में सूर्य और केतु भी विराजमान है और विशेष बात यह है कि राहु की और शनि दोनों की दृष्टि है। तो यहाँ पर राहु शनि के समान फल करता है और शनि की यहाँ पर उच्च भाव की दृष्टि है। अतः शनि जो दृष्टिपात कर रहे हैं तुला राशि पर कर रहे हैं,
वहाँ पर शनि उच्च राशि के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो लोग क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीमेंट उद्योग पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट क्रूड ऑयल में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, गोल्ड के साथ जिंक में कर सकते हैं या कॉपर में कर सकते हैं। ये आपके लिए धातुएं हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो लोग दालों का स्टॉक करना चाहते हैं या दालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, टेलीकॉम कंपनी से संबंधित, मोबाइल फ़ोन से संबंधित, और या फिर कोई टीवी चैनल की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। आइए अब बात कर रहे हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति स्वग्रही हैं। राशि से 7th हाउस में विराजमान है और पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का यहाँ निर्माण कर रहे हैं। तो ये स्थितियाँ आपके लिए सुखद है, आपके लिए अच्छी है, बलवान है। लेकिन इसी भाव पर राहु की दृष्टि भी है, राहु जो कि मारक भाव में स्थित है। और राहु और बृहस्पति का दृष्टि संबंध कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। यदि ये योग एक साथ में हो या आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ में तो उसे गुरु राहु चांडाल योग बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, सपोर्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात पर गर्मा गर्मी हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है और उसका रिजल्ट आपस में कटुता के रूप में, डिफरेंसेस ओपिनियन के रूप में देखने को मिल सकता है। क्योंकि राहु का इंटेंशन हमेशा गलतफहमियां पैदा करना है, जो चीज़ जुड़ी हुई है उसमें अलगाव करने के लिए जाना जाता है। और यही स्थिति सप्तम भाव के लिए भी होती है। सप्तम भाव में यदि राहु और शनि है तो हमेशा विच्छेदात्मक स्थिति पैदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर राशि से 4th हाउस का अधिपति जब शुभ स्थिति में, बहुत बलवान स्थिति में, तो आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक, अपने ससुराल से या अपने जीवन साथी से सपोर्ट मिलने से क्या होगा, आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उनके सपोर्ट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक, आप अपने घर परिवार के अंदर वाहन खरीद सकते हैं और साथ ही साथ जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या आपकी माताजी के थ्रू आपको कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है, उनके सहयोग से आपको कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है। और या इस समय काल में आपको नवंबर में आपको कुछ न कुछ ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं, संपत्ति के रूप में आपको कुछ न कुछ मिलना नवंबर 2022 में तय है। लेकिन दूसरे लोग आपके काम में आपको जो मिलने वाला है उसमें अड़ंगा लगाएंगे, उससे आपको बहुत सेफ रहना है। आर्ग्यूमेंट आपको उनसे नहीं करना है, जो आर्ग्यूमेंट दूसरों को करना है उनको करने दीजिए, लेकिन आप शांत रह करके उस चीज़ को प्राप्त कर लें, वो ज़्यादा सही है। जो मिलने वाला है उसको ले लीजिए, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट जिनको करना है वो करने दीजिए, क्योंकि आपको जवाब नहीं देना है, आपको उन बहसबाजी में नहीं उलझना है, ये ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, शिक्षा और संतान भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो कि त्रिकोण भाव में स्वराशि के हैं। ये स्थिति आपकी एजुकेशन के लिए, संतान सुख के लिए बेटर है। और इसी भाव पर मंगल की उच्च की दृष्टि भी है, ये भी आपके कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए अच्छा है, शुभ है। तो ऐसी स्थिति में आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग, आपका कॉन्फिडेंस और आपका कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आपको भरपूर रूप में मिलेगा। जो लोग सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर के, उनके लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए भी कोई न कोई साधन मिल जाएंगे। मान लीजिए कोई हेल्पिंग एंड फ्रेंड ही मिल जाए या कोई ऐसे लोग मिल जाए, ऐसे लोगों का ग्रुप हो जाए या ऑनलाइन में ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, वो स्थिति इस माह में आपके सामने होगी। इसलिए कोई भी घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है और या फिर नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं, कोई डिप्रेसिव थॉट की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी डिबेट, कोई भी इंटरव्यू में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और राशि से 6th हाउस का अधिपति भी शनि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग भी अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड की कोई यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ करना चाहते हैं या अपने स्थान से, अपने शहर से दूर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तब भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्थात आपको जो एडमिशन चाहिए, जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो स्थिति आपको मिल सकती है। इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रयास करने की आवश्यकता है, थोड़ा सीरियस होने की आवश्यकता पड़ेगी। नवंबर में जो टेक्निकल लोग हैं, लॉयर जो बनने वाले हैं या इंजीनियर बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले
आप में से जो भी लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल का फील्ड लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। मैकेनिकल, केमिकल, एविएशन, रिसर्च, इससे संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बेटर है। और जो फार्मा का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी, या जो भविष्य में होने वाले सर्जन हैं, ये संभावना उनके लिए बहुत बलवान बनी हुई है। अर्थात आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। आप में से जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, लॉ से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बेटर स्थिति है, या आपको सपोर्ट मिलने की स्थिति है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या टेलीकॉम से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, सैटेलाइट से संबंधित, सैटेलाइट इंजीनियरिंग से संबंधित या रॉकेट साइंस के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, आप स्पेस इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी संभावनाएं आपको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। यहाँ पर आपको मेहनत का फल हर हालत में 100% मिलने के योग है। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी, तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको मिलेगा। आप जो संतान से आशा रखते हैं वो आशा पूरी होती दिखाई देगी। संतान अपने कैरियर में, अपने कामकाज में, अपने जीवन में सीरियसनेस के साथ में आगे बढ़ती दिखाई देगी। अर्थात उनके अंदर कोई कुसंस्कार या कोई नेगेटिविटी, या वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो स्थिति आपको नहीं दिखाई देगी। और वो लोग जो संतान प्राप्ति की आशा रखे हुए हैं, कोई इलाज करवा रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर जाकर के सफलता मिलने के योग हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए संतान सुख में बहुत बेटर है। आपकी संतान यदि स्पोर्ट्स में है, कोई भी कैरियर में जिसमें जोखिम वाला कैरियर बोल सकते हैं, उसमें उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम की संभावना है। और वो लोग जो अपने साधन की ओर, अपने घर की ओर या अपने पेरेंट्स की ओर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, उनको भी सफलता मिलने के योग है। इसलिए यदि आपकी संतान आपके आसपास आकर के रहना चाहती है, आपके साथ में आकर रहना चाहती है, तो उनको नवंबर में प्रयास करने चाहिए अपनी ट्रांसफ़र के। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। नवंबर 2022 में आप में से जो भी लोग एलर्जिक इन्फेक्शन के शिकार ज़्यादा रहते हैं, उनको यहाँ पर दुख, तकलीफ या पीड़ा ज़्यादा महसूस होगी। या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर नवंबर 2022 में एलर्जिक इन्फेक्शन से संबंधित सर्दी, खांसी, जुकाम, गला, फेफड़े, पेट, आंतें, बैक पेन, शोल्डर पेन, जिसे छाती में संक्रमण बोला जाता है, इन्फेक्शन बोला जाता है, उससे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। सेकंड स्थिति, आपको स्किन से संबंधित, थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित, मांसपेशियों में खिंचाव से संबंधित परेशानियां नवंबर 2022 में सता सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उनको स्थितियां ज़्यादा खराब करेंगी, अतः क्रैम्प की स्थिति आ सकती है, उससे आपको सेफ रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो नवंबर 2022 में आपको किसी का अपमान या फिर आपको गलत भाषा के इस्तेमाल से, मजाक उड़ाने से नुकसान हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है, या हाथापाई की नौबत आ सकती है। तो आपको व्यर्थ की टोंटबाजी से, या आप किसी का मजाक उड़ाते हैं उससे ध्यान रखना है। अपने स्टेटस का और अपनी मेंटेलिटी को, दोनों को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका छोटा सा मजाक कोई भी व्यक्ति को नागवार गुजर सकता है, या उससे बहुत ज़्यादा अपमानित होना महसूस कर सकता है। उससे आपको बचना चाहिए। ये सिर्फ यही संभावना है जो आपको कोई न कोई प्रॉब्लम में खींच सकती है। आप इससे बच जाएंगे, अर्थात अपनी भाषा और अपने शब्दों दोनों पर आपको कंट्रोल करना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी दोस्ती चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। 7वें भाव में बृहस्पति विराजमान है, और वो भी बहुत बलवान स्थिति में, अर्थात पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। और यहाँ पर आपके इमोशंस भी डेवलप होंगे, समझदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का अधिपति है, बृहस्पति समझदारी का स्वामी है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर भी वो समझदारी के स्ट्रेंथ पैदा होगी, या वो स्थितियां बलवान बन जाएगी, जिससे आप भी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मेंटेन कर पाएंगे। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा शुभ है, अर्थात वो फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ जाएंगी। कोई भी नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि जरूर 7वें भाव पर है, इसलिए यदा कदा आपके दाम्पत्य सुख में बहसबाजी की गुंजाइश बनेगी, या कोई न कोई बात को लेकर के आप आपस में नोक झोंक करेंगे, उलझेंगे। साधारण स्थिति में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यदि कोई नोक झोंक नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं,
तो वो स्थिति गंभीरता लेती है, तो वो स्थिति खराब मानी जाती है। लेकिन यदि छोटा मोटा विवाद होता रहता है तो उसके अंदर ही एक दूसरे को मनाना होता है, रूठना मनाना, उसमें भी एक अलग आनंद है। तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी गृहस्थी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं एक दूसरे को मना करके। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सब के सहयोग से आपको रिलेशनशिप के बारे में, प्रेम प्रसंगों के बारे में कुछ बोला जा सकता है। तो राशि से 5th हाउस की स्थिति सुखद है, 7th हाउस की स्थिति सुखद है और शुक्र भी अपनी खुद की राशि में, और आगे भी जब शुक्र बढ़ जाएंगे अर्थात आने वाले 11 नवंबर से तो बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, तो भी स्थितियां और ज़्यादा बेटर ही हुई। तो नवंबर 2022 में आपके फ्रेंडशिप में, आपके अटैचमेंट में कोई भी नुकसान होने की स्थिति नहीं है। कोई भी तीसरे व्यक्ति की नोकझोंक या तीसरे व्यक्ति को कोई एंट्री होकर के आपको डिस्टर्ब करे, वो स्थिति भी नहीं है। लेकिन आपको बहसबाजी से शांत रहना है, बहसबाजी से दूर रहना है। और जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको कि आपको नोकझोंक से सावधान रहना है। नोकझोंक हो सकती है लेकिन किसी का अपमान नहीं करना है, टोंटबाजी नहीं करनी है, अपमानित करने के लिए कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, या हम ज़्यादातर सामान्य भाषा में दूसरों को सुनाने के लिए भी कई बार व्यर्थ में ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो हमारी फ्रेंडशिप के लिए ख़राब हो सकता है। उस चीज़ से आपको बचने की सलाह दे रहा हूँ। बाकी यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। जो भी लोग फ्रेंडशिप में, वो लोग अपने इमोशंस शेयर करेंगे या अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। और यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है, 100% पॉजिटिव स्थिति है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर राशि से 10th हाउस में मंगल विराजमान है और राशि से 10th हाउस के स्वामी जो बुध है वो कुंडली में धन और संपत्ति भाव से संबंध जोड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपका साहस, आपकी डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस आपको अपने कामकाज में बहुत हद से ज़्यादा स्थापित कर देगा। मतलब आपके कामकाज में आपका नाम एक प्रकार से बढ़ जाएगा, नाम के कारण आपका कामकाज बढ़ेगा। यहाँ पर आप दूसरों से फाइट करते हुए, दूसरों से कंपटीशन करते हुए अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड करेंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे अपने कामकाज को विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। 2023 में संभावना इससे भी ज़्यादा बेटर बनने वाली है। वो मैंने 2023 के राशिफल में बतलाया है, वो आप आज ही जान सकते हैं, अभी ही जान सकते हैं, क्योंकि 2023 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार है, ये मैंने 2023 के राशिफल में ऑलरेडी बतलाया है। तो यहाँ पे आपके कैरियर में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए अपने कामकाज को और ज़्यादा बेटर बना करके, स्पीड बना करके, या फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नए ढंग से, नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग के साथ में अपने कामकाज को अंजाम देना चाहिए। नवंबर में आपका इंटरेस्ट अपने कैरियर में, अपने फील्ड में और ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ नया करने की आपको प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही साथ जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, इससे संबंधित कोई कामकाज करते हैं, फैब्रिकेशन का कामकाज करते हैं, आप कोई इंजीनियर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं, ये स्थितियां आपके कामकाज में बहुत ज़्यादा बेटर है। आपका कामकाज बहुत इजीली भी होगा, लेकिन आप यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कामकाज के वॉल्यूम को आप बहुत बढ़ा सकते हैं। ये समय है जहां पर आपका कामकाज और ज़्यादा बेटर हो सकता है, और ज़्यादा बढ़ सकता है, फैल सकता है। आप में से जो भी लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक से संबंधित कोई क्रिएटिव जो पर्सन है, या यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, एंकर हैं, या पत्रकार बंधु हैं, या वो लोग जो अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, अपना कोई ब्लॉग लिखने वाले लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। तो आपकी क्रिएशन से आपको बहुत नेम फेम मिल सकता है, इनकम आपकी बढ़ सकती है, या आप अपने फील्ड में स्थापित हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी यहाँ पर कामकाज बढ़ेगा। कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, स्टेशनरी, और या फिर जो लोग प्रकाशक हैं, उनका भी कामकाज यहाँ पर बहुत बेटर ढंग से डेवलप होगा। अर्थात प्रिंटिंग का काम करने वाले लोग यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम में कोई न कोई नया काम आएगा या नए काम की को डील करेंगे।
तो आपके कामकाज के क्षेत्र में, आपके कैरियर के क्षेत्र में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल स्थिति है। यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि आपने सीरियस होकर के और ज़्यादा ध्यान दिया, मेहनत की, तो आपको अप्रेजल अच्छा मिल सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो लोग लॉयर हैं या डॉक्टर में सर्जन हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है, संभावनाएं बहुत बलवान है। आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2022 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राहु राशि से 8th हाउस में विराजमान है और राहु 8th हाउस में होने से आपके सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर तो दे देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज भी बहुत करेगा, क्योंकि राहु जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में राहु आपके पारिवारिक सुख में डिस्टर्ब करेगा और आपकी यात्राएं, व्यर्थ की यात्राएं करा देगा। अतः जिसकी जरूरत नहीं थी उसको भी आप यात्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप यात्रा का एक प्रकार से बार बार यात्रा करने को उत्सुक हो सकते हैं। तो राहु के उपाय के लिए आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और हर शनिवार को राहु काल में एक जटा वाला नारियल होता है, उसे क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से 11 बार घुमाना है और उसे 9 से 10:30 के बीच में पानी में विसर्जित कर देना है। आसपास कोई भी रिसोर्सेज हो पानी का, वहाँ पर डाल सकते हैं, और या फिर पानी की बाल्टी भर करके उसमें भी डाल सकते हैं। जब वापस याद आता है 3-4 घंटे बाद में नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी को बहा दीजिए। सिंपल सा उपाय जो प्रैक्टिकली होकर के आप घर में भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय कर सकते हैं वो लोग जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है या फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि राशि से 5th हाउस में शनि फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं करता है या रिसोर्सेज ऑफ इनकम को वीक कर देता है, वो लोग शनि के उपाय कर सकते हैं। तो शनि के उपाय में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। अब बात करते हैं रत्नों की, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और इसीलिए राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। तो आप भी अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें हीरा, पन्ना, नीलम हो, वो धारण कर सकते हैं, और या फिर अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करके अपनी लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बना सकते हैं। जब भी आपकी जिज्ञासा हो इन रत्न पेंडल को जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपके जन्म समय, जन्म दिनांक और जन्म स्थान के आधार पर बनी हुई है, और आपके योग, आपकी कॉम्बिनेशन आपको ही फल देगी। तो जब भी जिज्ञासा हो आपको कुंडली विश्लेषण की, अपनी समस्याओं के समाधान की, आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए उस पर ही अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, लेकिन समय का ध्यान रखना है। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ऑफिस टाइम होता है, उस समय संपर्क करेंगे तो आपको जरूर रेस्पॉन्ड मिलेगा। 2023 का राशिफल हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो आज ही, अभी ही अपने 2023 के बारे में जान सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।